प्रिय बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पद। क्या पद? अच्छा, तो एक बार मैं इसका वाचन करता हूँ, आप सुनिए, फिर मैं इसको लिखूंगा और समझाऊंगा। कब कहता है कि ओढ़ो तुम हो अति बड़ भागी, ओढ़ो तुम हो अति बड़ भागी। क्या कहता है कवि? ओढ़ो तुम हो अति बड़ भागी। बच्चों, इसके संदर्भ में थोड़ा सा समझना होगा हमको कि ये उस समय की बात है जब गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रही होती हैं गोकुल में, और श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, मथुरा के राजा बन जाते हैं। उस समय जो उनके एक मित्र होते हैं और बहुत विद्वान होते हैं, जिनका नाम होता है उद्धव। उद्धव गोपियों को समझाने आते हैं कि श्री कृष्ण जी को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। बच्चों, ये निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? निर्गुण ब्रह्म से तात्पर्य ये होता है प्रिय बच्चों कि किसी ईश्वर को, किसी व्यक्ति से प्रेम ना करो, एक निराकार ईश्वर जो संपूर्ण दुनिया को चला रहा है उससे प्रेम करो। लेकिन गोपियों को ये बात समझ नहीं आती, तो वो क्या कहती हैं, उनसे उद्धव की जो वार्तालाप होती है उसी का मधुर वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। चलिए देखते हैं। गोपियाँ व्यक्त करते हुए उद्धव को कहती हैं, उनकी वैसी बातें सुनकर कि क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। क्या? उद्धव बच्चों आगे बोलो। तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी। अति बड़ भागी मतलब बड़े भाग्यशाली। वाह 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 वाह। लेकिन बच्चों, कभी कभी जो कहते हैं मतलब उसका क्या होता है? उल्टा होता है। कह तो नहीं बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन ये व्यंग्यात्मक है। व्यंग क्या होता है सर? व्यंग ये होता है बच्चों, जैसे आप परीक्षा में फेल हो जाएं और आप हमारे पास आए और हम कहें आपसे कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, तो ये तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की है? व्यंग्यात्मक। आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक घात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो वही गोपियां कर रही हैं यहाँ पे। क्या कह रही हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अति बड़ भागी मतलब बहुत, अति मतलब बहुत ज्यादा, बड़भागी मतलब बड़े, भागी मतलब भाग्यशाली। क्या? भाग्यशाली। लेकिन ये कैसा है? जस्ट अपोजिट, कि तुम बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हो, है कि नहीं? तो क्या कहती हैं? अपरस राहत स्नेह तगाती। क्या? अपरस राहत स्नेह तगाती। और देखें जी क्या होता है? अपरस, क्या बच्चों? अपरस राहत स्नेह तगाती, नाहिन मन अनुरागी। क्या? नाहिन मन अनुरागी। नाहिन, बोलो बच्चों, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी क्या मतलब हुआ इसका? कोई बता सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। अपरस का अर्थ होता है बच्चों अछूता। क्या? अछूता, कि तुम तो समझ ही नहीं पाए। क्या? अछूते रह गए। अछूता रहना मतलब दूर रह गए, उस चीज को जान ही नहीं पाए। राहत स्नेह तगाते, स्नेह मतलब प्रेम से, तगाते मतलब बंधे नहीं। क्या? कि आप उस प्रेम से बंधे नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन जो है वो क्या रहा? प्रेम से विरचित रहा। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे, इसलिए तुमसे भाग्यशाली इस दुनिया में अब कौन है? अब एक तरह से कह तो रही है, तारीफ इसमें दिख रहा है, लेकिन वो व्यंग्यात्मक है, यानी ये जस्ट उसके उल्टा है। कह कुछ नहीं है, अर्थ कुछ निकल रहा है। ये बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? कह रहे हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाया कि व्यंग क्या होता है, ऐसे ही गोपियां अब व्यंग को समझा रही है कि व्यंग क्या होता है, कि उद्धव तुम किस प्रकार से मतलब हो। क्या कह रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। क्या बच्चों? बोलो। पुरैन पात, पुरैन पात राहत जल भीतर। क्या बच्चों? जल जल भीतर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो
पुरैन है, ये क्या है? कमल। पुरैन पात रहत जल भीतर। क्या बच्चों? पुरैन मतलब होता है कमल। बहुत सही बच्चा। पुरैन मतलब कमल। कमल कहाँ रहता है बच्चों? कमल सर जल के ऊपर। जल में, जल में, जल में, जल भीतर। पुरैन पात रहत जल भीतर। पात मतलब पत्ता, पात मतलब पत्ता, पत्ता या पत्ती। कमल की पत्ती, कमल का देखा ना फूल, यस सर। ये इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये है कि नहीं? यस सर। पुरैन पात रहत जल भीतर। कमल का फूल जल के बीच में, मध्य में रहते हुए भी क्या होता है? तारस, तारस, उसके रस से तारस। देह न दागी, देह न क्या बच्चों? दागी। दागी अर्थात क्या हुआ इसका? उसके रस से, यानी जो जल होता, जल की एक बूंद भी देह मतलब कमल की देह पर, ना मतलब नहीं, दागी मतलब लगती है। कमल का फूल देखो आप, यस सर। यस, उसको देखना, उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं लगी होगी। अगर एक बूंद आप डाल के देखना तो तुरंत उससे निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो गोपियां कहें कि उद्धव तुम बिल्कुल कमल के फूल की तरह हो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कमल का फूल जो है जल के भीतर रहते हुए भी उसके जो क्या होता है, उसके रस से वंचित रह जाता है, उसका एक रस का बूंद भी उसमें नहीं लगता है। उसी प्रकार से आप भी जो हैं क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं, उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या कहती हैं। चलिए तो अब लिखते रहिए, समझ लेते हैं आगे। ठीक है बच्चों? यस, वेरी गुड, बढ़िया एक्टिव होकर रहिए आप। बोलिए यस सर। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। ज्यों जल माह तेल की गागरी। आगे फिर एक उदाहरण देती हैं कि ज्यों जल माह, जल माह तो जल के मध्य में, तेल की गागर मतलब तेल से बनी हुई पकी हुई घड़े की जो गगरी होती है, देखिए हुआ, उसमें पानी भरो तो ठंडा रहता है। तेल की गागर बूंद न ताको लागी। बूंद मतलब पानी की एक भी बूंद उस गागर में लग नहीं सकती। पानी की बूंद डालो नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तेल में पकी होती है। कहीं तुम भी उद्धव बिल्कुल उसी तरह हो। तुम श्री कृष्ण जी के पास रहते तो हो, लेकिन उनके प्रेम की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं लग पा रही है। कह रहे वाह उद्धव वाह, तुम बड़े महान आदमी हो। फिर आगे क्या कह रही हैं? फिर और उदाहरण दे रही है। अब क्या दे रही है? गोपियां बड़ी बुद्धिमान थी बच्चों ना। कह रही है कि प्रीति नदी में, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। किसी से प्रेम किया बच्चों? हाँ सर। किससे? आपसे। वाह बच्चों वाह, क्या बात है। प्रीति नदी में, जो प्रेम की नदी है, प्रेम की नदी। प्रेम जैसे बच्चों हमसे जो आप प्रेम कर रहे हो, ये प्रेम का दूसरा रूप है, यस सर। अनुराग वाला है। एक होता है प्रेम का सात्विक रूप। चलो आगे बताएंगे। चलो प्रीति नदी में पाँव न बोरो। जो प्रेम की नदी है उसमें पाँव न बोरो मतलब आपने पैर भी नहीं डुबोया, तो नदी के पास में खड़े थे। क्या हुआ? दृष्टि न रूप परागी, और आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मतलब प्रेम की नदी बह रही थी, आप इतने सौभाग्यशाली थे कि उसके बगल में खड़े थे। पैर मतलब लगाने की बात तो दूर, आपने उधर देखा भी नहीं। इसलिए आप क्या हैं? बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं कि अब हमारी स्थिति क्या है? सुनो उठो, कि हमारी स्थिति क्या है? सूरदास अबला। अबला मतलब बच्चों क्या होता है? अबला क्या होता है? असहाय। अबला मतलब होता है स्त्री। अबला नहीं, वो सबला है। याद आ रहा है? वो स्त्री नहीं, वो सबल मतलब सामर्थ्यवान है। अबला एक अर्थ ये भी होता है, क्या बताएगा? असहाय। असहाय। असहाय भी होता है, लेकिन इसका मूल अर्थ होता है स्त्री, महिला। सूरदास अबला हम बोरी। बोरी का अर्थ है बच्चों बोली से। क्या? बोरी का अर्थ होता है भोली। भोली क्या होता है? मृद स्वभाव। कैसा स्वभाव? मृद स्वभाव। भोली गुरु चाटी ज्यों पाली। अपना उदाहरण देती है, कहती है हम हे उद्धव
हम कुछ उसी तरह से हैं जिस प्रकार से जो प्रेम में सनी हुई चींटी होती है, चींटी जो मिठास होती है, मिठास से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि उस मीठे को खाते 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 अंत में उसी में जाके चिपक के अपने प्राण दे देती है। तो कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, हम भगवान से कुछ इसी प्रकार से प्रेम करते हैं। तो आप जो ये बातें बता रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। आने वाले समय में हम भी ऐसे ही अपने प्राणों का त्याग करेंगे। लेकिन आप बड़े महान हो क्योंकि आप उनके पास इतने समय रुके, लेकिन आप उनसे दूर हो। इस प्रकार से कई बच्चों महान कवि हमारे जो सूरदास जी हैं, उनके अद्भुत जो विलक्षण क्षमता है वो इस पद के माध्यम से झलकी है। इसको भ्रमर गीत नाम से इस पुस्तिका में जो आपकी वो सूर सागर थी उसमें संकलित है। उसके कुछ पद हैं जिसमें से एक पद आज मैंने कंप्लीट किया है और अगला पद जो है आगे हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ये ब्रज क्षेत्र है अर्थात भाषा ब्रज है। चलिए ठीक ठीक है।